नजला नजला के अलावा इनको ज्वाइंट पेन होता था, बैक पेन होता था, तो इतनी सारी समस्याएं होती थी। तो डेली शुरू होते ही जुकाम से पीड़ित रहती थी। तो उसके लिए डेली के डेली समस्या ये होती थी कि कभी खाना नहीं बनता था, कभी बच्चे के लिए तैयार होने में दिक्कत होती थी, कभी ऐसे निकल जाते थे डॉक्टर मेरे को बीवी देखनी है। तो यहाँ आके काफ़ी बेटर हो गया है। ये समस्या चल रही है अभी, वो ये बताइए फायदा क्या हुआ। अच्छा, इनको वो एलर्जी भी तो होती, बताओ आप कितने सालों से? वो 35 ईयर्स से है। 25 साल से एलर्जी। और आप क्या करते हैं? मैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन हूँ। मेडिकल लैब टेक्नीशियन यानी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, सबके टेस्ट कर करके बताते हैं। मेरा भी टेस्ट करके बताया किस किस चीज़ से एलर्जी है, लेकिन एलर्जी तो पता है किस चीज़ से, ठीक कैसे होगी वो समाधान नहीं देता है। तो अभी तरह चाहिए सब मैडम जी। मैडम, आपको ये जो समस्या बताई है, कितने सालों से क्या क्या फील करते थे आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गिरजा है। हाय गिरजा। मैं ये समस्या से 25 साल से जूझ रही हूँ। 24-25 साल लगभग समथिंग हो ही गए हैं। तो अच्छा, इससे जूझ रही हूँ। और जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बताया कि मैं कैसे कैसे परेशान रहती हूँ, बच्ची को भी ढंग से देख पाती, इनको भी ढंग से देख पाती, घर के काम भी खुद ही भूखी पड़ी रहती हूँ और ये भी भूखे चले जाते हैं। बच्ची भी बैठी रहती, कहती मम्मा नहीं मुझे भूख नहीं लगी, अब जब आराम लग जाएगा तब मुझे खाना दे देगा। कितनी बड़ी बच्ची? 11 साल की है। 11 साल के बच्चे। हाँ, सर थोड़ा इधर ये सब समस्याओं से मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तब मुझे मेरी जेठानी रैन दीदी ने मुझे इस कम्युनिटी के बारे में बताया कि गीता यहाँ पे आओ और यहाँ पे तुम्हें फ़ायदा ही मिलेगा। तब मैं एलर्जी के कारण इतनी उठ ही नहीं पाती थी, मैं आ ही नहीं पाती। मैं दीदी मैं अभी नहीं आ पाऊँगी, मेरे को एलर्जी हो जाती है, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, खाना ही बनाना पड़ता है। तब नॉर्मल होती तो खाना बनाती हूँ। तो दीदी कहती है कि नहीं टाइम निकाल के आ जाओ, एक बार आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। उस दिन मैं एलर्जी में ही ऐसी जुकाम में आ गई। और जिस पहले दिन जो आई है, मैडम ने भी देखा था कि मैं किस कंडीशन में थी। तो मुझे जब यहाँ पे आया, मैंने शेक पिया, मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे एसिडिटी भी होती थी, पैर में दर्द, जॉइंट पेन, सारी चीज़ें होती थी। उस दिन तो वो गायब सा ही हो गया, मतलब एनर्जी आई, मैं जाके काम करने लगी, अच्छा लगा। फिर मैंने 3 दिन का ट्रायल लिया, तो उसमें मुझे और ज़्यादा बेनिफिट हुआ। लेकिन जुकाम में मुझे इतनी राहत नहीं मिली है। जुकाम में मुझे अभी कुछ दिनों से बहुत अच्छा सा लगा है, क्योंकि मेरी 10 दिन हो गए, मैंने 10-12 दिन हो गए मैं टैबलेट नहीं ली है। क्योंकि बिना टैबलेट के मैं 4 गोलियां खाती थी। सेटिजन तो मैं अनगिनत, मतलब आराम नहीं लगा, 1 घंटा तो दवाई खा लो। अरे आराम तो लगे, मेरे बच्चा भी देखना है, उनको भी देखना है, मुझे खुद भी खाना है, घर का भी काम पड़ा है। मैं ये प्रार्थना करती भगवान कोई ऐसे में आ ना जाए, घर में कोई आ जाए, कैसे ही कहेंगे तो बीमार पड़ी रहती है, ये तो बीमार पड़ी रहती है, क्या करे। खुद को इतना बुरा लगता था कि भगवान ऐसी स्थिति किसी को ना लाए। कहते जुकाम ना एक नॉर्मल चीज है, होता एक दिन किसी को हो जाए तो उसकी कंडीशन क्या होती है। लेकिन मैं इस चीज को झेल रही हूँ, नाक से, मुंह से, आँख से पानी ऐसे निकलता हो, ये बाल यूं नोच से बाल सारे झड़ रहे मेरे से, नोच नोच के बस ऐसा लगता मुंह रगड़ के पूरा ये दाग सब, नींद नहीं पूरी हो रही है, झाइयाँ, ये सब इसी मेडिसिन की प्रॉब्लम की वजह से है। इतना परेशान हुई वो, तो मेरे हस्बैंड मेरा साथ अभी तक निभा रहे हैं और निभाएंगे भी। वो सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज के लिए। और कभी कभी कितने दिन तक आपको परेशानी, मतलब परेशानी कितने दिन तक आप मेरे साथ में? मुझे एलर्जी में तो जब से आपने वो दिया है, वो कितने 15-20 दिन 15 दिन हो गए हैं जब से मुझे आराम है। और जब से मैंने टैबलेट नहीं ली है। मैं अभी भी सुबह मैं 4 बजे उठी हूँ कि मुझे आज जल्दी जाना है, सर ने बोला जल्दी जाना है। 4 बजे उठी हूँ, खाना पीना बना, जुकाम होता रहा, पानी निकलता रहा, मैं काम करती रही, मैं अपना काम करती रही, काम करती रही। काम करते करते मैं नहा लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद नहा बिल्कुल नॉर्मल, अब नॉर्मल हो गया। जैसे ही मैं बाहर निकली नॉर्मल हो गया, और अब इधर बिल्कुल नहीं है। अब लग रहा है कि मुझे जुकाम है, बिल्कुल नहीं है। तो ये स्थिति इतनी अच्छी लगती है मुझे कि मुझे अच्छा फील होता है कि मुझे जुकाम नहीं है। भगवान ऐसी स्थिति किसी को ना दिखाए, क्योंकि मैं जैसा झेल चुकी हूँ ना, बहुत बहुत झेल चुकी हूँ। इसका इसलिए शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, पहले तो सर आपका, थैंक यू मैडम, और अपने कोच का, और अपने कोच का, रॉबिन सर का, क्योंकि रॉबिन सर मुझे गाइड अच्छे से करते हैं।
जैसा वो कहते मैं करती हूँ, कभी कभी हो जाती है उसमें। और सब दीदी का भी करती, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, तो सबका तो इन सबका भी करती। इनकी तो समस्या सुन के मुझे कॉन्फिडेंस आया है। जब ये ठीक हुए तभी तो मुझे कॉन्फिडेंस है, तभी तो मैं आगे बढ़ती रही हूँ। नहीं तो मैं तो घर ही बैठ जाती। मैं तो इतनी जाने कौन से हॉस्पिटल है जहाँ नहीं मैंने दिखाया है। अगर मैं इधर आई 2 दिन के आराम से क्या होता है, बैठ जाओ घर पे, लेकिन नहीं, जब लोगों की समस्या सुनी, जब ये सब ठीक हो सकता तो मैं क्यों नहीं हो सकती। तो यही बस सोच के ना बस आती रही और आज मेरी भगवान करे टैबलेट बिल्कुल छूट जाए और ये जब बीमारी मेरी जड़ से चली जाए। बस मैं तो यही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ। इसलिए धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, इस सिस्टम का, इस कम्युनिटी का, न्यूट्रिशन का, सबका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आज अच्छा फील होता है। बहुत बढ़िया चीज, थैंक यू। वाह वाह।